बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास के आप खैरियत से होंगे। हम सेकेंडरी क्लास का टॉपिक पार्टनरशिप एडमिशन को आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें ये हमारी वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 है और आज हम मेथड नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस मेथड का नाम है गुडविल मेथड कि जिसमें हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि गुडविल मेथड में किस तरह से हम एक पार्टनर को गुडविल जो है वो बांटते हैं। गुडविल का मतलब भी समझ लीजिए। गुडविल का बेसिकली मतलब प्रॉफिट ही होता है कि जिसमें हम उस प्रॉफिट को बाज़ औक़ात ओल्ड पार्टनर को और बाज़ औक़ात न्यू पार्टनर को दे देते हैं। ये सब काम किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, इसके ऊपर आइए हम उसको डिटेल में सीखते हैं। सो क्लास इसमें जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हमने पिछले 3 एपिसोड में सीखा और 3 मेथड्स में जो है वो अप्लाई किए। कि फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू और इंटरेस्ट ऑफ अ ओल्ड को। इसके सेकंड स्टेप के अंदर हम एक बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, और फिर हम कंपेयर करवाएंगे इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू के दरमियान में, और फिर ये फैसला करेंगे कि ये गुडविल न्यू को जाता है या ओल्ड को जाता है, और फिर इसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे यानी इसकी जर्नल बनाएंगे। और स्टेप नंबर 5 जो कि मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ वो ऑप्शनल होता है, पेपर में कभी ये आ जाता है और कभी नहीं, जिसमें हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ती है। हमें यहाँ बैलेंस शीट डिस्कस करना पड़ती है। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो किस तरह से सवाल लेकर चलेंगे, ज़रा हम यहाँ पर सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्लास। तो आपके पास यहाँ पर एक सवाल मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है A and B decided to admit C as a new partner in the firm using goodwill method as a partners do not agree to reduce their capital and A B कंपनी बैलेंस शीट, और आपके पास बैलेंस शीट में जो उनकी अभी करंट बैलेंस शीट है वो है कैश इज़ 50,000, अदर एसेट 2,50,000, कैपिटल A 1,50,000 एंड कैपिटल बी इज़ 1,50,000। इस पूरे सवाल में आपको रेशो कहीं नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल जाएगा तो हम उस गुडविल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट देखिए, इसमें लिखा हुआ रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी फॉर ईच केस गिवन बिलो। फर्स्ट केस यानी ए केस में हमें दिया हुआ है इफ सी इन्वेस्ट कैश 1 लाख फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फिल्म, एंड बी में दिया हुआ है सी इन्वेस्ट कैश 90,000 ऑफ 1/5 इंटरेस्ट इन द फिल्म। सो हम यहाँ पर सबसे पहले केस ए डिस्कस करते हैं। हमें इसकी जर्नल बनानी है और यहाँ पर हम इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। दोनों केसेस की बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ ईच केस। तो पहला केस आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ की है और इंटरेस्ट जो है वो न्यू पार्टनर का वो 1/3 है। तो क्लास हम यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल को कि जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 यहाँ पर बना कर रखा हुआ है पहले से। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ मेंशन कर दिए हैं स्टेप पहले से, ताकि ये है कि हमें काम करने में आसानी रहे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मौजूद है कि आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स। तो सवाल में हमें इंटरेस्ट दिया गया था, इंटरेस्ट ऑफ न्यू इज इक्वल टू 1/3 और इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर हमारे पास यहाँ पर होगा 2/3। क्लास ये किस तरह से 1/3 अगर हमारे पास न्यू पार्टनर है तो 3 में से 1 माइनस करवाएं, आपके पास बचता है 2, तो 2/3 हमने ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट बना लिया। अब इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस गुडविल मेथड के अंदर
वो फार्मूला ये होगा कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है वही बुक वैल्यू का जो हमने सफिशिएंट कैश मेथड यानी मेथड नंबर 3 में जो सीखा था। गुडविल मेथड का और इस मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। आइए हम ओल्ड कैपिटल ज़रा यहाँ पर पुट कर लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल हमारे पास कितना है जो सवाल में हमें गिवन किया गया, ये हमें सवाल में मिल जाता है। ज़रा देखिएगा, हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वह 1,50,000 और 1,50,000 से मिल रहा है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 लाख। तो हमने यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ यहाँ कैपिटल में लिख देना है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट को जो हमें यहाँ 2/3 मिल रहा है इसको हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। वही फ्रैक्शन में मौजूद है, इसको हम डेसिमल में ले लेते हैं। तो 2/3 2 को 3 से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0.6 बनेगा। पॉइंट के बाद सिर्फ हम एक वैल्यू ले लें, बहुत है इसमें। और अगर हम न्यू वाले के इंटरेस्ट को डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर 0.3 बनेगा। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट में हमने 0.6 को यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.3 हमने यहाँ लिखना है। न्यू पार्टनर इंटरेस्ट की वैल्यू पर यहाँ पर 0.3 और यहाँ 0.6, इनको हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेना है। आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि 3 लाख रुपीज़ को हम यहाँ 3 लाख को 0.6 से डिवाइड करवाएंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.6 और जो आंसर हमारा आएगा उसको हम मल्टीप्लाइड करवाएंगे 0.3 से। तो 1,50,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ रहा है। तो हमने ये रिकॉर्ड कर लेना है अपने पास कि 1,50,000 रुपये जो हैं हमारे पास इस सवाल के अंदर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल बन रही है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 1,50,000 रुपये हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल बन रही है। अब हमने क्लास ये करना है कि इसको कंपैरिजन करनी है, स्टेप नंबर 3 कि जिसमें हमें कंपैरिजन करनी है इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू पर। तो हम सब ये एक जगह पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और इस तरफ लिख लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब इन्वेस्टमेंट हमें सवाल के अंदर गिवन होती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसने बिज़नेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो जो हमें केस दिया गया था, ज़रा हम उस केस को देख लेते हैं कि उस केस में हमें क्या चीज़ बताई गई थी। केस में देखिए क्लास कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस केस में कि सी इन्वेस्ट कैश 1 लाख रुपीज़ 1/3 इंटरेस्ट इन द फिल्म। तो 1 लाख रुपये जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट है जिसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल जो आपने यहाँ पर खुद से कैलकुलेट की है बाय यूजिंग फार्मूला, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर कंपैरिजन करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो क्लास जो वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ हमने यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन का निशान लगा लेना है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट आपके पास कम हो रही है। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम है। तो इन दिस केस जब आपके पास सवाल में ये हो जाए कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाए तो आपने यहाँ पर ये लिखना है कि गुडविल टू न्यू पार्टनर, यानी इन दिस केस हमारा जो गुडविल बनेगा, जो प्रॉफिट बनेगा वो न्यू पार्टनर के हिस्से में जाएगा। और उस गुडविल को हम पता लगाने के लिए कि कितना गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर को जाएगा, तो हम उसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं गुडविल टू न्यू पार्टनर इज इक्वल टू, जो इनमें बड़ी वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे और माइनस करवा देंगे इसमें जो स्मॉलर वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो आंसर बना वो आंसर बना 50,000। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो
इनका डिफरेंस है बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का, वो आपके पास गुडविल होगा, यानी 50,000 रुपीज़ जो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर है उसके हिस्से में जाएंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री सेम एज बोनस मेथड जो हमने सीखा था उसकी तरह ये जो फर्स्ट एंट्री इसकी बनती है, उस फर्स्ट एंट्री में हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी उसका कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। और जो सेकंड एंट्री होती है उसमें हमें गुडविल को यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है कि न्यू पार्टनर के हिस्से में जितना गुडविल जा रहा है तो उसको हमें किस तरह से देना है। तो क्लास जर्नल एंट्री बनाने का आसान तरीका ये आपको समझाऊँ कि जब भी कोई नया पार्टनर कंपनी में आएगा तो वो कैश जो है इंक्रीज़ करेगा और उसका कैपिटल अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। सो कैश हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और कैपिटल सी जो न्यू पार्टनर है कैपिटल सी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश ये जो आपके पास इसकी जो अमाउंट होगी कैश की अमाउंट, ये कैश की अमाउंट वही होगी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो 1 लाख की थी, तो हमने डेबिट साइड पे 1 लाख लिखना है और उसके कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ हमें लिख देना है। जब इसकी नरेशन बनाने के लिए हम बात करेंगे तो नरेशन कुछ इस तरह से बनेगी, टू रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ या इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसके बाद जो इसकी सेकंड एंट्री होगी वो सेकंड एंट्री गुडविल पर होगी। याद रखिएगा गुडविल जो है वो आपका एसेट्स होता है और ये अगर बढ़ता है तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और जो गुडविल मेथड हम लोग सीख रहे हैं इसके लिए एक आपको फिक्स बात भी बताते चलें कि गुडविल को हमेशा आप लोग डेबिट साइड पे ही लिखेंगे, ठीक है। और जिस को ये गुडविल जा रहा है, मिसाल के तौर पर अगर ये गुडविल न्यू को जाता है तो न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और इफ़ दैन इफ़ के अगर ये गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर को जाता है तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट पे लिखा जाएगा। ठीक है क्लास, आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको कि गुडविल को हमेशा हमें डेबिट पे लिखना है। गुडविल है कितना, अभी हमने इसकी अमाउंट निकाली थी 50,000 रुपीज़ जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। ये गुडविल 50,000 का है तो हमने डेबिट साइड पे 50,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देने हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ये गुडविल न्यू पार्टनर को जा रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को लिखना है। तो कैपिटल सी 50,000 रुपीज़ से क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। और इसकी नरेशन जो हम बनाएंगे तो नरेशन में हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड गुडविल टू न्यू पार्टनर। ओके क्लास, सो डेट अब हम यहाँ पर वही मेंशन करते हैं जो डेट आपको एग्ज़ाम्स में दी जाएंगी, ठीक है। और अगर डेट ना भी आपको मिलें तो आप इस डेट की जगह सीरियल नंबर का जो है वो टाइटल में लीजिएगा, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 यहाँ लिख दीजिएगा, तो इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है क्लास, सो मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं बात को कि अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट किस तरह से इसकी बनेगी। तो बैलेंस शीट के लिए हमें इसकी ओल्ड जो पार्टनर्स यानी ओल्ड जो पार्टनर थे उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे बैलेंस शीट थी उस पर ज़रा गौर से नज़र मारना पड़ेगी कि कैश इसमें हमें दिया हुआ था 50 पे, अदर एसेट हमें 2,50,000 पे दिया हुआ था, कैपिटल ए जो है 1,50,000 पर था और कैपिटल बी जो है वो 1,50,000 रुपीज़ पर था। तो आपने यहाँ पर उन्होंने जो है टाइटल्स पर फ़र्क डालना होता है जो कि आपके जर्नल एंट्री पे मौजूद होते हैं। यानी आप ज़रा यहाँ पर देखें कि आपके पास जो कैश है वो 50,000 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ पर कैश लिख देना है, कैश अमाउंट 50,000 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री में कैश डेबिट साइड पे जा रहा है 1 लाख रुपीज़ से, तो 1,50,000 1 लाख में हम प्लस कर देंगे 50,000 रुपीज़, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। जमा हमने इसलिए किया दोनों कैश को क्योंकि ये कैश जो है वो डेबिट साइड पे जा रहा है, अगर कैश डेबिट पे होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अदर एसेट जो है वो 2,50,000 रुपीज़ से है, तो अदर एसेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि जनरल एंट्री में उसका जिक्र नहीं है। अदर एसेट्स हमने लिखना है यहाँ पर 2,50,000 रुपीज़ जो सवाल में पहले से दिए हुए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर कैपिटल ए को देखना है। कैपिटल ए जो है आपके पास 1,50,000 से था, कैपिटल ए का जिक्र इसके अंदर कहीं नहीं है तो वो 1,50,000 से रहेगा। कैपिटल बी भी आपके पास यहाँ पर
1,50,000 से है, तो इसका भी कोई जिक्र यहाँ नहीं है। तो हमने जल्दी से यहाँ लिख देना है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 1,50,000, दोनों की अमाउंट सेम रहेगी। इसके बाद आपने यहाँ पर कैपिटल सी का टाइटल खुद से ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास ये हम नए पार्टनर की वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि कैपिटल सी जो है वो 1,00,000 से यहाँ पर दिया हुआ है, और कैपिटल सी 1,00,000 से है, और इसके अलावा कैपिटल सी दोबारा से जो गुडविल इसके पास जा रहा है वो भी कितना है 50,000 से। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट साइड पे ही जा रहे हैं। तो 1,00,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 कैपिटल सी। अब एक और चीज़ जो बची है वो हमारे पास जनरल एंट्री के अंदर वो गुडविल बचा है। तो गुडविल मैंने आपको बताया था, गुडविल इज़ योर एसेट्स। तो गुडविल को हम एसेट साइड पर खुद से लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू 50,000। अब इन तमाम अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इन तमाम अमाउंट को जब ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 4,50,000 बनता है। तो 4,50,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे, और 4,50,000 रुपये हम यहाँ पर इस साइड पे भी लिख देंगे। इनको ऐड करने के बाद दोनों साइड पे बैलेंस जो है वो आपका बराबर आना चाहिए। इस तरह से क्लास हमने यहाँ पर गुडविल मेथड में कि गुडविल अगर न्यू पार्टनर को चला जाता है तो हम यहाँ पर इसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को सीखा। अब हम इसके केस बी को देखेंगे, इसके केस बी में क्या चीज़ दी गई है और हम इसको किस तरह स्टेप फॉलो करेंगे। तो चलिए केस बी को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें हमें केस बी में क्या दिया गया है, कैश इन्वेस्ट दिया गया है 90,000 रुपीज़ से, और 1/5 इंटरेस्ट इन द फेम। न्यू पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो 1/5 इस बार दिया गया है, और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 90,000 रुपये दी गई है, और बाकी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसको कि न्यू पार्टनर स्टेप नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू एंड ओल्ड पार्टनर। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर is equals to 1/5 and interest of old partner is equal to 4/5। ये 4/5, 5 में से 1 माइनस करें, ये 4 आ गया, और 5 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसका हम बुक वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड स्टेप में। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर इंटरेस्ट। अब इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल था वो सवाल में हमें यहाँ पर दिया जा रहा है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज़ 1,50,000 एंड बी का है आपके पास 1,50,000। तो ए और बी का दोनों का सेम है, हम दोनों को जमा कर लेते हैं। 3 लाख बन जाएगा, 3 लाख बनेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट। इसको हम यहाँ फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग ले लेते हैं डेसिमल में। 1/5 को डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.2, और 4/5 को डिवाइड करने पर आंसर आएगा हमारा 0.8। तो ये ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट में हम यहाँ 0.8 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड न्यू पार्टनर इंटरेस्ट में हम 0.2 लिख देंगे। इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, एक आंसर आपके पास आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 75,000 रुपीज़। तो क्लास हमने 75,000 रुपीज़ को यहाँ पर लिख देना है। अब ये 75,000 रुपीज़ जो आपके पास बनकर आ गए हैं, ये आपके पास बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कहलाएगी। अब इस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल के बाद हमने इसकी कंपैरिजन करना होती है। तीसरा स्टेप हमारा
कंपैरिजन का होता है कि जिसमें हम इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो आइए हम ये लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल की अमाउंट हमने ऊपर मालूम की है जो कि 75,000 है, जिसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें क्या दी गई है वो हम देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें इफ़ सी इन्वेस्ट कैश 90,000 रुपीज़ दिया गया है, तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में 90,000 रुपये लिख लेने। अब क्लास आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा हो रही है और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल हमारे पास कम आ रही है। ठीक है क्लास, इस तरह के केसेस में हमें क्या करना होगा ज़रा समझिएगा कि जैसे ही आपके पास ओल्ड पार्टनर का जो इंटरेस्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ जाती है और बुक वैल्यू कम हो जाती है, तो इस सूरत हाल में ये गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर को जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले केस में हमने ये किया था कि यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा आ गई थी, तो हमने उसको न्यू पार्टनर को यहाँ पर लिख दिया था कि न्यू पार्टनर को ये जाएगा। ठीक है क्लास, इस मरतबा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा आ जाती है तो आपके पास ये न्यू पार्टनर को जाता है। और ये सवाल अगर किसी के जहन में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो क्लास इस केस को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो सफिशिएंट कैश मेथड होता है सिर्फ, कि जिसमें ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आती हैं, जो कि हमने अपने एपिसोड नंबर 3 में ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात को और समझते हैं कि ये वाहिद सवाल इस तरह का है गुडविल मेथड में। जितने भी हम मेथड सीखेंगे उन सब मेथड्स में ये एक वाहिद सवाल इस तरह का है कि जिसमें अगर हमें ये पता लग जाए कि ओल्ड पार्टनर को ये गुडविल जा रहा है, तो हम यहाँ पर उसकी एक अलग से कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो किस तरह से होगी ज़रा हम यहाँ समझते हैं। स्टेप नंबर 4, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा कि जिसमें स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हम जैसे ही हमें ये पता लग जाए कि ये जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर को जा रहा है, तो हमने कंप्यूटेशन करना पड़ती है वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल की, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर गुडविल निकालना पड़ता है, ओल्ड का गुडविल कितना होगा। अब ये वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल क्या होता है? वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल आपके पास एक फार्मूले के ज़रिए मालूम किया जाता है। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट लिख लें या कैपिटल लिख लें, बात एक ही है। न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का कैपिटल का मीनिंग ये होगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाई है 90,000 रुपीज़ की, दिस इज़ योर न्यू पार्टनर कैपिटल। और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर हमने यहाँ पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है 0.2। ओके क्लास, सो यहाँ पर हमने 90,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना है, डिवाइडेड 0.2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवाएंगे। सो डिवाइड करने पर जो आंसर हमारा बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 90,000 रुपये हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे 0.2 से। तो देखिए क्लास हमारे पास आंसर आ रहा है 4,50,000 रुपये। तो ये 4,50,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख देना है। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल। ये हमारे पास एक एडिशनल काम है जो कि सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब हम गुडविल टू न्यू कर रहे होंगे। ये सवाल पेपरों में बहुत दफ़ा आ चुका है और ज़्यादातर यही सवाल आता है, क्योंकि इस सवाल के अंदर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन काफ़ी होती है। जैसे ही आप यहाँ पर इसकी फिम कैपिटल वैल्यू फिम कैपिटल पता कर लेते हैं, एक आंसर आपका बन जाता है, तो आप एक फार्मूला लगाते हैं गुडविल टू ओल्ड के लिए। फार्मूला हमारे पास होता है गुडविल टू ओल्ड, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इज इक्वल्स टू
वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब एक नई बात यहाँ जनरेट हो रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट के वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल तो हमने ऊपर मालूम कर लिया 4,50,000 रुपये। एंड व्हाट इज़ मीनिंग बाय दिस वन, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल हैं, जैसे कैपिटल ए हमारे पास है, कैपिटल बी हमारे पास है, उन दोनों की अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, यानी नया पार्टनर जो आपके पास आ रहा है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अपने पास ऐड कर लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड टोटल इन्वेस्टमेंट। अगेन आई रिपीट, ओल्ड पार्टनर की जो यहाँ कैपिटल होंगे और नया पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन सब को ऐड कर लिया जाए तो दिस इज़ कॉल्ड टोटल इन्वेस्टमेंट। आइए क्लास हम इसको लेकर चलते हैं। वैल्यू ऑफ फिम कैपिटल के लिए हमने यहाँ पर लिखा 4,50,000 रुपये माइनस, अब आपके पास यहाँ देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता हो रही है। सवाल में आपको ए कैपिटल बी कैपिटल की वैल्यू 1,50,000 दी जा रही है, जो कि मिलाकर 3 लाख बन जाता है। और इसके साथ साथ आपने यहाँ देखना है कि जो सी की इन्वेस्टमेंट है नया पार्टनर की, वो है 90,000 रुपये। तो इन तीनों चीज़ों तीनों वैल्यूज़ को मिलाकर जो हमारे पास आंसर आता है वो है 3,90,000 रुपये। तो वो हमने यहाँ पर एज अ टोटल इन्वेस्टमेंट पे लिखना है। 4,50,000 में से 3,90,000 हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ ये वो अमाउंट आपके पास आई है, ये जो कि गुडविल जाएगी, किसको, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर जाएगी। ओके, अब इसकी हम जर्नल एंट्री यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, कैश एंड कैपिटल सी, कैश में हम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 90,000 दी थी। ये फिक्स एंट्री होती है जो मैं शुरू से बनाता आ रहा हूँ आपके साथ। और इसके बाद गुडविल आपके पास ऑलवेज गोइंग ऑन अ डेबिट साइड। गुडविल की अमाउंट जो है वो हमारे पास 60,000 रुपीज़ बनती है, और ये 60,000 रुपीज़ दो पार्टनर में डिवाइड होंगे, दो ओल्ड पार्टनर में, एक कैपिटल ए में और एक कैपिटल बी में। तो इक्वल पार्टनर्स हैं, सवाल में मेंशन नहीं किया था कि भाई हमें डिवाइड किस तरह से करना है। तो इक्वल पार्टनर, तो हमने यहाँ पर 30,000 रुपीज़ दोनों को कर देना है, 60,000 को हमने डिवाइड बाई 2 करना है। इसकी नरेशन हम यहाँ पर यूँ देंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर लिखने हैं या कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखने, बात एक ही है। और इसमें लिखेंगे टू रिकॉर्ड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पर आपने मज़ीद इसकी बैलेंस, ये हमारे पास जनरल एंट्री इसकी बन चुकी है। तो चलिए हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास कैश की अमाउंट दी हुई है 50,000 रुपीज़, मतलब हमारे पास जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें 50,000 रुपीज़ लिखा हुआ। तो हमने यहाँ पर कैश लिखना है 15,000 रुपीज़ प्रीवियस, और जो हमारे पास जनरल एंट्री के अंदर आपको मौजूद है 90,000 रुपीज़, इसको प्लस कर लेंगे। तो 50 और 90,000 रुपीज़ ऐड करने पर हमारे पास बनता है 1,40,000 रुपीज़। इसके बाद अदर एसेट की जो अमाउंट है हमारे पास, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसका जिक्र जनरल एंट्री में नहीं है। तो 2.5 लाख रुपये लिखा हुआ है, यानी 2,50,000, तो वह हमने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कैपिटल ए और कैपिटल बी 1,50,000 से आएंगे, सेम एज इट इज़, चूँकि इसका जिक्र जनरल एंट्री में नहीं है। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 1,50,000। इसके बाद हमने यहाँ पर कैपिटल सी लिखना है, और कैपिटल सी, चूँकि हम लोग यहाँ पर नया पार्टनर के आने के बाद, एडमिशन के बाद ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सी का भी जिक्र करना होगा।
तो सी आप ज़रा देखें कि किस तरह से चलेगा। सी में आप यहाँ देखें कि 90,000 रुपये सी में दिए हुए हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, तो 90,000 रुपये हमें यहाँ लिखने होंगे। एक छोटी सी गलती क्लास यहाँ पर हो गई है। वो गलती ये हो गई है कि हमने यहाँ पर 1,50,000 रुपये जो प्रीवियस अमाउंट थी उसमें से माइनस कर उसमें प्लस करने 30,000 रुपीज़। हमने प्लस इसलिए करने क्योंकि गुडविल जो है इस बार ओल्ड को जा रहा है, तो ये 1,50,000 नहीं, हमने 1,80,000 लिखने, सॉरी। और आके बाद इसी तरह से बी पार्टनर जो है वो आके बाद उसके बाद भी 30,000 रुपये जा रहे हैं, तो वो भी 1,50,000 रुपये जो उसके प्रीवियस थे उसमें हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे 30,000 रुपये। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको आपने पेपर में इस तरह से नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी इस गलती को दुरुस्त किया। तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये हमने लिख देना है। अब कैपिटल सी जो है वो 90,000 रुपये से है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आखिरी चीज़ जो जनरल एंट्री में बची हुई है वो है गुडविल, और गुडविल आपको मैंने बताया था गुडविल इज़ योर प्रॉफिट, और या एसेट्स भी कह सकते हैं इसको आप। तो हम यहाँ पर गुडविल को एज आ एसेट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं 60,000 रुपीज़। अब इन तमाम अमाउंट को हम यहाँ जमा कर लेते हैं कि तमाम अमाउंट जमा होने के बाद आपके पास कितने रुपए यहाँ बनते हैं। 1,40,000, 2,50,000 और 60,000 रुपये को हम जमा करेंगे। इनको ऐड करने पर हमारे पास बनते हैं 4,50,000 रुपये, और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर भी इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी 4,50,000 बनता है। तो क्लास ये हमने अपना जो ये हमने केस भी अपना कवर किया, ये हमारा केस बी था। और इस तरह से हमारा गुडविल जो है, गुडविल मेथड कंप्लीट होता है। ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर को किस तरह से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसके तमाम की तमाम क्लास की जो पीडीएफ है, इसके जो पेजेस की पीडीएफ है मैं आपको लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके अगर और मेथड्स आपको सीखना है, आपको ये अच्छी लग रही वीडियो, तो आपने इसके और मेथड जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लीजिएगा। इसका मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और 3 हमने 3 एपिसोड पहले भी कवर किए थे, ये हमारा चौथा एपिसोड था। तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आखिरी हमारा इसके बाद मेथड रह गया है बेनिफिट मेथड, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।